हम सब ने देख लिया था बहादुर शाह दिल्ली के तख्ते पर बैठा था, कब बैठा 1700 से 1712 तक। उसके याद करने का ट्रिक भी देख लिए थे, है ना। कुछ मतलब हमारी दीदी आ गई थी, इसके लिए हमने वीडियो क्या किया था, पोज कर दिया था, और कुछ अर्जेंट काम था हॉस्पिटल के लिए, इसलिए हमने चले गए थे। अब पार्ट 2 को हम इसमें डाल रहे हैं कि बहादुर शाह प्रथम जो बैठा था दिल्ली के तख्ते पर, उसका कार्यों को हम सब समझेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पीछे हमने देखा था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल सत्ता पर बैठने वाले जितना भी शासक थे उसको याद करने का ट्रिक बजाय हम सब, जिसमें क्या किया था कि बस से क्या होता, बहादुर शाह, जब बहादुर शाह हो जाएगा, बहादुर शाह के बाद जैसे जहांगीर शाह हो जाएगा, एफ से फारूक सियर, एम से मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, और डबल ए दूसरा में ये था तो उसको अहमद शाह आलमगीर द्वितीय माने थे। स से क्या होगा, फिर सब लिखे थे, तो एस से क्या होगा शाह आलम द्वितीय, फिर ए से क्या होगा अकबर द्वितीय, फिर बी से क्या होगा बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, यहाँ तक हमने वीडियो को देख लिया था। अब देखेंगे बहादुर शाह के कार्यों को कि बहादुर शाह ने मुगल सत्ता पर बैठा और क्या क्या कार्य किए थे। ओके, चलिए अब देखिए बहादुर शाह जो प्रथम है 65 वर्ष की आयु में क्या करता है, मुगल सम्राट बनता है। जैसे ही मुगल सम्राट बनता है उसने मराठा और राजपूतों के साथ मैत्री संबंध बनता, सच बात है। उसने मराठों के साथ मित्रता अपनाई, साथ ही साथ राजपूतों के साथ मित्रता अपनाई, सिख के साथ मित्रता अपनाई, है ना, ध्यान रखना है, नीति अपनाई। तथा मराठा नेता जो साहू जी था, सांभा जी के पुत्र था, है ना, सांभा जी के पुत्र था, जिसको क्या किया था कि 1683 में औरंगजेब ने 1683 में औरंगजेब ने 1689 या 1683 ऐसे होगा डेट, क्या हुआ कि उसको कैद कर लिया था। तो मैत्रेयी संबंध बनाया, तो उसको तो क्या करना है कि कैद से मुक्त करना, इसको जाहिर सी बात है। तो इसने क्या किया था कि मराठा नेता जो साहू जी थे उनका सांभा जी के पुत्र को मुगल से आज़ाद कर दिया था। ओके, आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है, कहता है जेसुआ केटेलार एक डच क्या था, प्रतिनिधि मंडल था, बहादुर शाह के दरबार में आया था। जेसुआ केटेलार के नेतृत्व में डच, है ना, डच प्रतिनिधि मंडल बहादुर के दरबार में आया था, और इसके स्वागत के लिए पुर्तगाली जो महिला थी उसने स्वागत भी किया था, ध्यान रखना है। अब यहाँ हम सबको उसको याद नहीं करना। अब कहता कि बहादुर शाह जजिया कर को बंद कर दिया था। जो औरंगजेब जो लगाया था जजिया कर, जिसको हम औरंगजेब जो लगाया था जजिया कर, उसको बंद किया, किसने कर दिया था, तो बहादुर शाह ने प्रतिबंध लगा दिया था। अब समझना है, इसमें 2-3 पॉइंट और जोड़ना है, 2-3 पॉइंट और क्या जोड़ना है उसको ध्यान रखिएगा। कहता है कि बहादुर शाह प्रथम जो है चूँकि बहादुर शाह प्रथम तो सभी के साथ मैत्रेयी संबंध बनाया था। मैत्रेयी संबंध बनाने के बावजूद भी क्या था, जो सिख थे ना, सिख नेता बंदा बहादुर, एक सिख नेता था। कौन थे, सिख नेता, नाम क्या था जी, बंदा बहादुर। क्या नाम था, बंदा बहादुर। बंदा बहादुर ने इनके साथ आंदोलन छेड़ दिया। समझ गए बात। बंदा बहादुर क्या करते हैं कि बगावत छेड़ देते हैं। बंदा बहादुर बगावत छेड़ देते हैं तो एक युद्ध होता है ना, किसके किसके बीच, तो बहादुर शाह, किसको, बहादुर शाह वर्सेस किसके बीच, तो बोलेंगे सर बंदा बहादुर के साथ। बंदा बहादुर कौन थे, तो सिख नेता थे। कौन सा नेता थे, सिख नेता। चूँकि तो मैत्रेयी संबंध बनाया था, फिर भी इसको क्या होता है कि बंदा बहादुर एक युद्ध छोड़ देता है, जिसको कौन सा युद्ध के नाम से जानते हैं, तो उसको हम सरहिंद युद्ध के नाम से जानते हैं। कौन सा युद्ध, तो लिख देंगे सर सरहिंद के युद्ध क्या होता है, सरहिंद के युद्ध होता है। समझे बात। कब होता है, तो सरहिंद के युद्ध होता है 1710 में। कब होता है, 1710। इसमें क्या होता है, बंदा बहादुर की जीत हो जाता है और बहादुर शाह की हार हो जाता है। फिर से समझना कि मराठों और राजपूतों के साथ मैत्रेयी संबंध था, इसके बावजूद भी सिख के एक नेता थे जिसका नाम बंदा बहादुर था। बंदा बहादुर क्या करता है, तो बंदा बहादुर शाह जफर के साथ क्या करता है कि युद्ध लड़ता है, जिसका कौन से युद्ध के नाम से जानते हैं, तो सरहिंद के युद्ध के नाम से जानते हैं। कब हुआ था, तो 1710 में हुआ।
सरहिंद, है ना, सरहिंद, 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 स से 17 और हिंद 10 से लास्ट में 10, सरहिंद 1710। यही तो मेरा तरीका है याद कराने का, यही मेरा सबसे बेस्ट तरीका है। सरहिंद, सर स से 17 और हिंद से लास्ट में द है तो 10 से 10, 1710 में लड़ा था, जिसमें किसका विजय हुआ था जी, बंदा बहादुर जीत गए थे। किससे जीते थे तो बहादुर शाह से। बंदा बहादुर, बहादुर बी हो गया ना, समझ गए बात को। आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज़ और ऐड करना है, दूसरा पॉइंट ऐड क्या करना है उसको समझिए आप। दूसरा पॉइंट जो ऐड करना है बाबू, क्या होता है कि 27 फरवरी 1712 में कब होता है, तो यहाँ लिखते हैं, चलिए यहाँ लिखते हैं 27 फरवरी 1712, यहाँ लिखते हैं, आप ध्यान रखिएगा। 27 फरवरी 1712 में किसकी मृत्यु हो जाता है, बहादुर शाह की मृत्यु हो जाता है। क्या बोले, बहादुर की मृत्यु हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, चूँकि 1712 तक ही रहता, 1712 में मृत्यु हो जाता है। और जब मृत्यु हो जाता है, इसको मृत्यु हो जाता है, जब मृत्यु हो जाती है, देखिए मृत्यु हो जाता है तो बंदा बहादुर जो सरहिंद के युद्ध लड़ा था उसके पश्चात क्या होता है कि फिर से पुनः बंदा बहादुर और समझना है यहाँ पर कि बहादुर शाह प्रथम के साथ और बंदा बहादुर के साथ एक युद्ध और होता है जिसको लोहगढ़ का युद्ध कहते हैं, जिसमें क्या कहता है कि बंदा बहादुर को बहादुर शाह हरा देते हैं और लोहगढ़ को पुनः, है ना, सिखों से ले लेता है। फिर मृत्यु होने के बाद लोहगढ़ पुनः सिखों के पास चला जाता है, इसमें ध्यान रखना। अब लास्ट पॉइंट याद रखना है कि कुछ इतिहासकार हैं, कुछ इतिहासकार क्या करते हैं कि कुछ इतिहासकार जैसे जिनका ये प्रशासन करने की दृष्टि होता है या जो भी तरीका होता है उस पर मतलब निष्कर्ष जो निकालते हैं उसके अनुसार एक इतिहासकार थे सर सिडनी ओवेन, है ना, क्या नाम था, इतिहासकार हिस्टोरियन थे कौन, सर सिडनी ओवेन, समझना है कौन थे, सर सिडनी ओवन। उन्होंने क्या कहा था, जैसे ही इसकी मृत्यु हुआ था तब बोले थे क्या, ये समझना है, इन्होंने कहा कि बहादुर की मृत्यु यह अंतिम मुगल सम्राट था। उन्होंने कहा था कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। क्या लिखा था कि वह अंतिम, क्या था, अंतिम मुगल सम्राट था, अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छा लिखा जा सकता है ना, कुछ कहे जा सकते हैं, कुछ गुड चीज़ कहे जा सकते हैं। हो गया। एक और इतिहासकार थे, इतिहासकार खफी खान थे, है ना, खफी खान, है ना, खफी खान, खफी खान ने बहादुर शाह को साहे बेखबर कहा था। क्या कहा था, साहे बेखबर, क्या कहा था, तो साहे बेखबर कहा था। ओके, चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद जा से जहांदर शाह, तो जहांदर शाह। चलिए इतना ही वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसको ध्यान से देख लीजिए। एक बार हम 2 मिनट के अंदर क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। बहादुर शाह प्रथम जो 1707 से लेकर 1712 तक बैठता है, 65 वर्ष की आयु में, कहता दिल्ली के मुगल सम्राट पर बैठता है और कहता है कि ध्यान से रखना इसमें कि उसने मराठा और राजपूतों के साथ मैत्रेयी संबंध बनाया था और उसने मराठा नेता जो साहू जी थे, मराठा नेता साहू जी संभाजी के पुत्र थे, जिसको 1683 में औरंगजेब ने कैद कर लिया था, उसको क्या किया था, कैद मुक्त कर दिया, अर्थात आज़ाद कर दिया। जेसुआ केटलर एक डच प्रतिनिधिमंडल था जिसको बहादुर शाह के दरबार में आया था। उसके स्वागत में एक पुर्तगाली नारी थी, जुलियान करके नाम था, है ना, जुलियान नाम थी, उसको स्वागत भी किया था और उसको बीबी भी कहा जाता है, बीबी की उपाधि भी है, फिदवा की उपाधि भी दिया गया था। ये सब फालतू चीज़ है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है कि बहादुर शाह प्रथम जो है औरंगजेब के द्वारा जो लगाया गया था जजिया कर, किसके द्वारा जजिया कर लगाया गया था, उसको क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था। अगर पूर्ण रूप से पूछे कि प्रतिबंध लगाया था, पूर्ण रूप से बंद करने वाला कौन थे, तो मोहम्मद शाह ना, बजा एफम फर्रुख शेर के बाद आता है जो मोहम्मद शाह ने पूर्ण रूप से बंद किया था। ओके, आगे देखते हैं। इतिहासकार कुछ पॉइंट बताए थे कि बहादुर शाह जो है कि सभी के साथ मैत्रेयी संबंध बनाया था, फिर भी कहता है
कि जो बंदा बहादुर जो एक सिख नेता थे, उसके साथ एक युद्ध होता है जिसको हम सरहिंद के युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या होता है कि बंदा बहादुर ने बहादुर शाह को हरा देता है। ठीक, जस्ट फिर उसके बाद लोहगढ़ का युद्ध लड़ा जाता है किसके साथ? बहादुर और बहादुर शाह के साथ, बंदा बहादुर और बहादुर शाह के साथ, जिसमें से बहादुर शाह जीत जाता है और बंदा बहादुर हार जाता है और लोहगढ़ पुनः छीन लिया जाता है। परंतु क्या होता है कि 27 फरवरी 1712 में जैसे ही बहादुर शाह की मृत्यु होता है, पुनः सिख नेता बंदा बहादुर के पास वो लोहगढ़ वापस चले आते हैं। कुछ इतिहासकार थे जिन्होंने इनके कार्यकाल को देखा और उसके बाद निष्कर्ष निकाला, जिसमें सर सिडनी ओवेन थे। उन्होंने क्या कहा था कि यह मुगल का अंतिम शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छा लिखा जा सकता। ओके, एक और थे जिनका नाम क्या था? इतिहासकार खफी खान थे, जो बहादुर शाह को साहेब बेखबर कहकर पुकारा जाता था। ओके, फिर आगे नेक्स्ट देखेंगे, अगला में देखेंगे जहांगीर शाह। इसी प्रकार से अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में कुछ भी आपको अगर हमारे से सीख मिल रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वनली बीपीएससी की तरफ से आपको हार्दिक स्वागत है। चलिए।